दो प्रश्न हैं कि मैं एक इस्कॉन संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से मैं धर्म के विषय में थोड़ा जानना चाहता था कि जो धर्म वहाँ पे बताया जा रहा है उस धर्म से हमारा धर्म जो सनातन धर्म है दोनों में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न महाराज जी मेरा यह रहेगा कि ये हमारी नगरी मिर्जापुर की नगरी ब्राह्मणों की नगरी है, तो ब्राह्मणों का पतन बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे गृह जनपद मिर्जापुर में ब्राह्मणों का पतन बहुत तेजी से हो रहा है। लोग यहाँ से पलायन करके अच्छे से अच्छे परिवार से होते हुए भी उन्हें बाहर जाकर के नौकरी या बधुआ मजदूरी, मैं तो कह सकता हूँ बधुआ मजदूरी बाहर के राज्यों में उन्हें करना पड़ रहा है। तो ब्राह्मणों का उत्थान कैसे संभव हो, हमारे गृह जनपद मिर्जापुर का उत्थान कैसे हो, और जो हमारा धर्म है वह रक्षित कैसे हो। ठीक है, बैठ। नारायण। ऐसा है कि जब बैठे गुरुकुल ऋषिकुल की शिक्षा पद्धति थी, तब धर्म और अध्यात्म का प्रामाणिक बोध जनता को सुलभ था। स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त विकृति दिशाहीनता होने के कारण जनता को धर्म और अध्यात्म का कुछ भी विवेक नहीं है। यहाँ तक कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त जो विचारक धार्मिक क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए हुए हैं, उन्हें भी धर्म की परिभाषा तक का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से व्यापार तंत्र कूटनीति का आलम्बन लेकर धर्म और अध्यात्म के नाम पर श्रमजीवियों और बुद्धिजीवियों दोनों को, हर प्रकार के हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और दिशाहीन कर देते हैं। जो भारत का शासन तंत्र केंद्रीय और प्रांतीय स्तर का होता रहा है या है, वहाँ भी देश के हित में कौन सा प्रकल्प है, देश के विरुद्ध कौन सा प्रकल्प है, इसका विवेक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर मैं संकेत में देता हूँ। एक तंत्र भारत में छलबल से व्यापारी होकर घुसा, कालांतर में भारत का वह शासक बन गया और देश का विभाजन उसने किया। सन 1846 तक काबुल, गांधार, जिसे आज अफ़गानिस्तान कहते हैं, उसके राजाधिराज रणजीत सिंह थे। भारत का भिन्न अंग अफ़गानिस्तान था। उसे अंग्रेज़ों ने भारत से पृथक किया
उसके बाद वर्मा को भारत से पृथक किया, उसके बाद श्रीलंका को भारत से पृथक किया, फिर भारत को विभक्त किया 2 पाकिस्तान पृथक करके। उसमें एक पाकिस्तान आज पाकिस्तान के नाम से चर्चित है, एक पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर चर्चित है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। तो विभाजन का एक षड्यंत्र धर्म और अध्यात्म के नाम पर भी प्रविष्ट है और ऐसे प्रकल्प से सावधान रहने की आवश्यकता है। जब कोई तंत्र व्यापारी बनकर भारत में आकर बादशाह बन जाता है तो बाबा और धर्म अध्यात्म के नाम पर आकर वह क्या नहीं हो सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अंग्रेजों की कूटनीति को भारत जब वरदान न समझकर अभिशाप समझेगा तब इसके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। हाथी से हल नहीं जुतवाया जाता। मैं माननीय शंकराचार्य के पद पर हूँ। किसी संस्थान या व्यक्ति की समीक्षा या उसकी आलोचना मुझसे नहीं कराई जा सकती, इसलिए मैंने सांकेतिक शब्दों में प्रथम प्रश्न का आपको उत्तर दिया।